और दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बारे में। ऐसे ही ढेर सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे जो कि परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण होते हैं। और आपका आधुनिक भारत का इतिहास आप पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको अपने आप दिखाई दी जाती हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि आंग्ल सिख युद्ध कैसे हुआ और उसकी भूमिका क्या थी और उसके घटनाक्रम और परिणाम के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रथम आंग्ल सिख युद्ध को पढ़ने से पहले अगर एक बात आपको जाननी होगी कि महाराणा रणजीत सिंह कौन थे। तो महाराजा रणजीत सिंह के बारे में पढ़े बिना अगर आप सोच लो कि आंग्ल सिख युद्ध की भूमिका तैयार होती है तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये सिखों के एक प्रतापी शासक थे और इन्हीं का परिणाम था कि उस समय सिख एम्पायर था जो अपने परचम को लहरा रहा था। कई क्षेत्रों में इसका शासन था। उसको समझने की कोशिश करेंगे तो समझते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। तो जन्म इनका हुआ था 1780 में सुकेर चकिया मिस्ल इस पर्टिकुलर प्रांत में तो हुआ था, जो कि आज के डेट में पाकिस्तानी पंजाब में आता है। मतलब पंजाब का वो क्षेत्र जो कि आज के डेट में पाकिस्तान में आता है, उस क्षेत्र में ये आपका इनका जन्म हुआ था। अब इसके बाद समझने की कोशिश करते हैं कि 1801 की बात है जब ये पंजाब के महाराजा बने थे। मतलब 21 साल की उम्र में पंजाब के महाराजा बन गए थे। इन्होंने क्या किया था कि 12 मिस्ल, मतलब एक छोटे जैसे आज जिला होता है ना, उसी तरीके से छोटे छोटे क्षेत्र हुआ करते। तो 12 मिस्ल और कुछ अन्य पड़ोसी क्षेत्रों को मिला करके ये 1801 में महाराजा की उपाधि के साथ ये राजा बन चुके थे। कौन? रणजीत सिंह जी। अब इसके बाद क्या होता है कि इन्होंने अफगान आक्रमणकारियों से अपने को बचाया भी, अपने क्षेत्र को बचाया भी। उसके साथ साथ उनसे कुछ क्षेत्र जीते या फिर पाए भी, जैसे लाहौर का क्षेत्र, पेशावर का क्षेत्र और मुल्तान का क्षेत्र। ये सारे क्षेत्र इनको प्राप्त हुए। ठीक है, मतलब अफगानों से प्राप्त हुए और अफगान इनके अच्छे मित्र भी हुआ करते थे। शेरे पंजाब की उपाधि इन्होंने ही धारण की थी। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि शेरे पंजाब किसको कहा जाता है, तो कई बार छोटे एग्जामिनेशन में, वनडे एग्जामिनेशन में आपसे ये पूछ लिया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि महाराजा रणजीत सिंह को ही शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता था। 1799 की बात है जब इन्होंने लाहौर पर विजय प्राप्त किया था और इसी समय उन्होंने इसको राजधानी भी बना ली थी। मतलब आप अगर ध्यान से समझें तो महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी की अगर बात की जाए तो 1799 में जीता हुआ लाहौर इनकी राजधानी थी। और मैंने आपसे पहले भी बताया कि 1801 में ये पार्टिकुलर्स एक राजा के तौर पे स्थापित हुए थे पंजाब के क्षेत्र के। अब समझते हैं कि इनका जो क्षेत्र है वो कैसे फैला हुआ था भारत में। तो उत्तर पश्चिम भारत में इनका क्षेत्र फैला हुआ था। कहाँ से कहाँ तक समझिएगा? सतलज के उत्तर में, सतलज या कभी कभी इसको सतलुज नदी भी बोलते हैं, तो सतलुज नदी के जस्ट ऊपर लेते हुए और नॉर्थ वेस्ट हिमालय तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। जिन क्षेत्रों पे इनकी पकड़ थी या फिर इनका साम्राज्य चलता था, उन क्षेत्रों को मैं, शहरों को मैं बताता हूँ। जैसे लाहौर का क्षेत्र था, मुल्तान था। मुल्तान आपको याद होगा आज के डेट में पाकिस्तान में है, लाहौर भी आपका पाकिस्तान में है। मुल्तान को आप समझ सकते हो कि वीरेंद्र सहवाग ने वहाँ पे 300 रन बनाए थे, तो मुल्तान का सुल्तान वीरेंद्र सहवाग को कहा जाता है। ठीक इसी तरीके से लिंक करके आप समझ सकते हैं कि मुल्तान कहाँ पे है। श्रीनगर कश्मीर आप बिल्कुल जानते हो, अटक जानते हो, पेशावर, रावलपिंडी, जम्मू, सियालकोट, अमृतसर और कांगड़ा। आप ये समझ लीजिए कि आज के डेट में इंडिया में जो क्षेत्र जम्मू कश्मीर श्रीनगर का है, इसी के साथ साथ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, पेशावर हो गया, लाहौर हो गया, ठीक है, रावलपिंडी हो गया, रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर को कहा जाता है। ठीक इन तरीके से आप समझ सकते हैं कि कितना अमृतसर का क्षेत्र हुआ। अमृतसर तो आज भी आप सिखों का धर्मस्थल हुआ करता है। तो इन सभी क्षेत्रों में महाराजा रणजीत सिंह का शासन चलता था। अब इनका कुछ खासियत समझते हैं कि ब्रिटिश के साथ इनका मित्रवत व्यवहार था। जब तक ये राजा थे तब तक ब्रिटिश इनके साथ कोई युद्ध नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन भूमिका यही तैयार होती है कि जैसे ही इनकी मृत्यु होती है 1839 में, तो उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू होती है। वहीं से जन्म, वही उसी का फ़ायदा उठाते हैं अंग्रेज और इन पर आक्रमण करने की कोशिश करते हैं। समझिएगा, इन्होंने सेना में विभिन्न धर्मों के सैनिकों को रखा था और अपने सैनिकों को अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग देते थे, जिससे कि सैन्य कुशलता यहाँ पे देखने को मिलती है। मतलब इनके राज्य में जो भी सैनिक थे उनकी कुशलता जो है वो किसी अन्य राजा के सैनिकों से कम न थी। ठीक है, 1839 में जैसे इनका मृत्यु हुआ तो मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए जंग शुरू हो गई। यहीं से भूमिका बनती है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बारे में। अब खारक सिंह को राजा बना दिया गया था, लेकिन वो उतना प्रतापी शासक नहीं था, इसीलिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की संभावना शुरू हो चुकी थी। तो ये जो युद्ध हुआ है 1845 और 1846 के मध्य में हुआ है। अलग अलग क्षेत्रों में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में आक्रमण किया और कुछ क्षेत्रों को जीता, कुछ क्षेत्रों को आपका, यह आंग्ल मराठा आपको यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको आंग्ल सिख युद्ध कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मराठा आंग्ल मराठा युद्ध हम पहले से पढ़ चुके हैं। तो आंग्ल सिख युद्ध में क्या हुआ कि सिखों ने कुछ क्षेत्रों को जीता था, कुछ क्षेत्र इनके हाथ से चले गए थे। समझने की कोशिश की जाएगी। 1843 में अमृतसर में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक एजेंट रखा गया। जैसे आप जानते हो कि मैंने बताया कि लाहौर के क्षेत्र, पेशावर के क्षेत्र, अमृतसर के क्षेत्र, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक एजेंट भेजा। ठीक है, और उसको रखना आवश्यक था। लेकिन ये बात जो है वो आपका सिख थे, सिखों को ये बात जची नहीं। उन्होंने कहा कि हमारा क्षेत्र है, हमारा राज्य है, तो कोई भी बाहरी आदमी एजेंट के तौर पे क्यों रहेगा। लेकिन संधि के अनुसार उन्होंने ज़बरदस्ती इस पर्टिकुलर चीज़ को करवाया था अंग्रेजों ने। अब यहीं से क्या हुआ कि अंग्रेज जो है वो पंजाब के राजनीति में को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे थे और वो उस घड़ी का इंतजार कर रहे थे जब इनका शासन कमज़ोर पड़े और हम इन पर आक्रमण कर दें। और वो घड़ी यही थी, क्योंकि
रंजीत सिंह की मृत्यु हो चुकी थी, उत्तराधिकार की जंग हो रही थी और कोई भी ऐसा प्रतापी शासक नहीं था जो कि उसको उत्तरदायित्व को अच्छे से संभाल सके। तो ठीक है, अंग्रेजों के लिए अच्छा मौका था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में 1845 में सिखों ने सतलज में ऑफेंसिव पोजीशन लिया ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, क्योंकि सतलज नदी, जैसे मैंने पहले ही बताया कि अंग्रेजों और रंजीत सिंह के बीच जो संधि हुई थी उसके अनुसार सतलज के उत्तर वाला रीजन जो है वो आपका रंजीत सिंह का होगा, उसके नीचे वाला रीजन अंग्रेज का होगा। लेकिन अब अंग्रेजों ने इसका फ़ायदा उठाया और वो क्या हुआ कि सिखों पर आक्रमण करने जा रहे थे। इसी को देखते हुए ऑफेंसिव पोजीशन में आ गए कौन? सिख। सतलज नदी के किनारे उन्होंने अपनी सेना बिछा दी, सेना अपनी रख दी। अब कई जगहों पर युद्ध हुआ, जैसे कि कुछ युद्ध है, जैसे मैं बताऊँ कि सोबरान जो है वो अंग्रेजों के द्वारा जीत लिया गया और लाहौर जो है, लाहौर को भी जीत लिया गया था। तो 1846 में जब लाहौर को जीत लिया गया तो वहीं पे संधि के साथ ये समाप्त हो गया। कहने का मतलब, जब सिखों का राजधानी ही जीत लिया गया अंग्रेजों के द्वारा तो उनको संधि करने पे मजबूर तो कर दिया गया ना। तो जो संधि हुई उस संधि को हम लाहौर की संधि 1846 के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो लाहौर की संधि के अनुसार क्या हुआ कि महाराजा दलीप सिंह को शासक बनाया गया। मतलब ऐसा कहा गया कि एक काम करो कि आप दलीप सिंह जो थे वो उनको कहा गया कि आप शासक बने रहो, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें कुछ और ऑब्लिगेशंस लगाएंगे, समझिएगा। जैसे जिंदल कौर जो उनकी माता जी थी, उनके संरक्षण में महाराजा दलीप सिंह काफ़ी छोटे थे तो उनको शासन प्रदान किया गया। और संरक्षक कौन था? जिंदल कौर, ठीक है, उनकी माता थी। अब क्या है कि जालंधर जो है वो दोआब का क्षेत्र ब्रिटिशर्स को देना पड़ा। मतलब जालंधर के दोआब का क्षेत्र को ब्रिटिशर्स को देना पड़ा। ब्रिटिशर्स ने क्यों लिया? क्योंकि दोआब का क्षेत्र आप जानते हो, जब दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है या फिर दो नदियों के आसपास का जो क्षेत्र होता है वो काफ़ी उपजाऊ होती है, तो इसलिए अंग्रेजों ने अपना ध्यान जो है उस तरफ लिया और उसके साथ साथ उसको अपने कब्जे में भी किया। अब बात ये हुई कि 15 करोड़ रुपए प्रति वर्ष देने की शर्त तय हुई। मतलब कहा गया कि आप हमको 15 करोड़ रुपए प्रति वर्ष, उस जमाने का 15 करोड़ रुपए देने की बात की गई कि आप अगर इतना देते हो तो हम आपके राज्य को टच नहीं करेंगे, आप शासन करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतनी बड़ी रकम दे पाना इनके लिए मुश्किल था, तो ये देने में असफल रहे। जब असफल रहे तो अंग्रेजों ने कुछ क्षेत्रों को हड़प लिया, जैसे कश्मीर का क्षेत्र हड़प लिया, हजरात का क्षेत्र हड़प लिया, ब्यास और सिंध का क्षेत्र हड़प लिया अंग्रेजों ने। ये सारी चीज़ें अंग्रेजों के पास चली गई। अब सिख आर्मी को कम करना पड़ा, मतलब लिमिटेड। यहाँ पे जो संधि हुई, लाहौर की संधि हुई, उसके अनुसार सिख आर्मी जो है वो आपका बहुत वृद्धि नहीं कर सकता, सिख आर्मी को लिमिटेड कर दिया गया। हेनरी लॉरेंस को सिख दरबार में रखना पड़ा। अब जो हेनरी लॉरेंस था वो प्रथम युद्ध के बाद, लाहौर की संधि के बाद, जहाँ भी इनका जो दरबार हुआ करता था, सिखों का दरबार हुआ करता था, वहाँ पर उनको एज एजेंट मान लीजिए, उनको उनके राज्य में रखना पड़ता था, राज दरबार में रखना पड़ता था। इस तरीके से प्रथम युद्ध जो है समाप्त हो जाता है। अब अगले वीडियो में हम सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में डिस्कस करेंगे और इसी तरह के वीडियोस को देखने के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।